देखो, हेमंत सरकार का सभा था और आपका भी सभा था। उसी दौरान देखा जाए तो हेमंत सोरेन की सभा में कुछ लोग जो पोस्टर फाड़ा गया था उनका आरोप लगाया जा रहा है कि जयराम महतो के लोग ही फाड़ा गया। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहला बात, वो बच्चा लोग से आप बाकायदा उनका इंटरव्यू लीजिए। उन लोग, मुझे लगता है उनको इस विषय में जानकारी भी नहीं कि वहाँ किसका सभा, क्योंकि वो सुने तो मेहमान घर गया था, जो कि उन लोग को मिल गया। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग हैं और जो उनका डुमरी क्षेत्र में उनके जो दल के लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी साजिश है। उन लड़कों के पास ना मेरा टेलीफोन नंबर होगा, ना कभी उनसे मेरी बात हुई होगी। अब चाहें तो इसका बाकायदा सर्वे कर ले, क्योंकि वो लड़का लोग का नाम तो सबको जानता है। जबकि हम लोग को सुनने में आया, बाकायदा प्रशासन फोर्स कर रही थी कि आप सिर्फ बता दो कि आपका संबंध जेबीके से है। बाकायदा सूचना मिला 2 बच्चा तो बोकारो का अपना फूफू घर गया था। तो ये केवल और केवल मतलब बोलते हैं ना, अपना गुस्सा किसी और पर उतारना, तो ठीक वो वही काम है। बाकी वो बच्चा लोग पढ़ने वाला है, पीजी पढ़ा लिखा लड़का है। उन लोगों को मुझे नहीं लगता इस तरह कार्य किया होगा। उन लोग केवल जबरन कि जेबीके से नाम जोड़ने के लिए, हम लोगों को बदनाम करने के लिए कंटिन्यू उनको फोर्स किया गया था, जो कि मुझे लगता है। और उनको ले ऐसा गया जैसे कोई गैंगस्टर हो, जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल हो, कोई मने अपराधी हो, जो मने उस पर जैसे लगभग दर्जनों हत्या का मुकदमा दायर हो। इस प्रकार उन्हें ले जाया गया, पोस्टर फाड़ा गया था। उसके लिए कानून बनता है। प्लस उन्होंने, आप उन बच्चों से ही बाकायदा इंटरव्यू ले सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। बोकारो में सभा की और बोकारो का डेमोग्राफी लगातार बदलता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सभा में तो बोले ही डेमोग्राफी किस प्रकार बदला जा रहा है। यहाँ के लोगों का भी कुछ योगदान नहीं, अपनी ज़मीनों को समझ नहीं रहे हैं। बिल गेट्स समझ गया ज़मीन का वैल्यू क्या होता है, बोकारो के लोग नहीं समझ रहे हैं। तो उसमें लगातार हम लोग समझा रहे हैं, डेमोग्राफी बदलेगी, यानी आपकी भाषा संस्कृति बदलेगी, आपका रोजगार में दावा होगा, यानी कुल मिलाकर आप धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। दादा, डुमरी में ही देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे, तो देखते थे कि जो जेएमएम का झंडा लेके जा रहा है उसको बाकायदा इज्जत के साथ पास कर दिया जाता था। और जैसे ही जेबीके के बारे में या कोई और रहता था तो उसको लाठी डंडा से मारा जाता था। हम लोग एक ही देश, एक ही संविधान में ऐसा वो कैसे हो सकता है? देखिए, जब आपके पास सत्ता की शक्ति हो तो आप दुरुपयोग कर सकते हैं। बोलने वाला कौन है? वही हुआ। क्योंकि भारत के संविधान किसी भी अनुच्छेद में इस बात का जिक्र नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप बगल में सभा नहीं कर सकते। ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि मान के चलिए, सपोज दैट, मान के चलिए कोई वीआईपी पर्सन का सभा है, मान के चलिए बगल में मेरा एक खेल का मैदान है फुटबॉल का, अगर हम मैच ही खेल रहे हैं और यदि हज़ारों लोग आ गए तो उसमें हम क्या करें? आप क्या करेंगे ना, ये 1000 लोग फुटबॉल खेलने क्यों आ गए? तो ऐसा बाकायदा कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो वीआईपी पर्सन है तो जाहिर सी बात, उसने वीआईपी काम किया होगा। तो जब उसने वीआईपी काम किया है तो बाकी की सभा से उसको कैसा डर? तो इसलिए सभा करना अनुच्छेद 19 का अधिकार है। जिनको आरोप लगा करके डुमरी में अरेस्ट किया गया था, उनका जो चेहरा भी पूरा रिवील कर दिया जा रहा था उसमें। देखिए, ये चूँकि ये लोग, मैंने इनको तकलीफ थी जेबीके से। अब